एक साल पहले शुरू हुआ इजराइल का युद्ध अब और ज़्यादा व्यापक हो गया है और इजराइल की क्रेडिट रेटिंग कम हो गई है। अक्टूबर 2023 में गजा से शुरू हुई जंग अब लेबनान तक फैल चुकी है और ईरान के साथ भी तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में इजराइल के वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने कहा था कि हालांकि इजराइल की अर्थव्यवस्था दबाव में है लेकिन ये लचीली है। लेबनान की राजधानी बैरूत में इजरायली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत के एक दिन बाद 28 सितंबर को स्मोट्रिच ने कहा था कि इजराइल की अर्थव्यवस्था देश के इतिहास में सबसे लंबे और सबसे महंगे युद्ध का बोझ उठा रही है, जिससे ये आशंका बढ़ गई है कि आतंकवादी समूह के साथ तनाव एक पूर्ण संघर्ष में बदल जाएगा। इजरायली अर्थव्यवस्था एक मजबूत अर्थव्यवस्था है जो आज भी निवेश को आकर्षित करती है। 7 अक्टूबर को हमास के घातक हमले के लगभग एक साल बाद इजराइल कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ज़मीनी आक्रमण शुरू करना, गजा और बैरूत में हवाई हमले करना और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद बदला लेना और अब ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा भी है। जैसे जैसे संघर्ष व्यापक इलाके में फैलेगा वैसे वैसे इजराइल और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के लिए आर्थिक लागत भी बढ़ती जाएगी। पिछले एक साल में इजराइल गजा और साउथ लेबनान में इजराइल अपने हजारों सैनिक भेज चुका है। वहां अपने दुश्मनों पर हजारों हवाई हमले कर चुका है और इसके साथ ही अपनी तरफ आने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नष्ट करने में भी लाखों डॉलर खर्च कर चुका है। इजरायली सरकार ने अनुमान लगाया है कि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी जंग की लागत 60 अरब डॉलर से ज़्यादा हो सकती है। इस युद्ध ने पहले ही इजराइल की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इजराइल का लेबनान पर बमबारी करना, दक्षिणी लेबनान में सैनिकों की मौजूदगी को बढ़ाना, ईरान के हमलों के जवाब में वहां हवाई हमले करना इस जंग की लागत को और बढ़ाता रहेगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मिलिट्री ऑपरेशन की लागत 200 बिलियन से 250 बिलियन शेकेल यानी 55 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन डॉलर के बीच आ सकती है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर ये जंग 2025 तक जारी रहती है तो मोटे तौर पर इसकी अनुमानित लागत 350 बिलियन शेकेल्स यानी 93 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है। ये इजराइल के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का छठा हिस्सा है जो तकरीबन 2 ट्रिलियन शेकेल्स यानी 530 बिलियन डॉलर के करीब है। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल इस जंग के लिए रकम कैसे जुटा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज पर इजरायली सरकार के बॉन्ड ज़्यादा बेचे जा रहे हैं। बैंक ऑफ इजराइल ने सरकारी बॉन्ड्स की बिक्री को बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि ऐसा युद्ध के लिए पैसा जुटाने के लिए किया जा रहा है। बैंक ने मार्च 2024 में एक इशू के बॉन्ड की बिक्री से 8 बिलियन डॉलर की रकम जुटाई जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा इजराइल अपने बॉन्ड्स इजराइल और विदेश में मौजूद कर्ज देने वाले लोगों को बेच रहा है। इनमें इजराइल के बाहर यहूदी लोगों को बेचे जा रहे डायस्पोरा बॉन्ड भी शामिल हैं। बैंक के मुताबिक सिर्फ 8.4% बॉन्ड विदेशों में रखे गए थे, जबकि सितंबर 2023 में ये आंकड़ा 14.4% था। इसके बाद अक्टूबर के महीने में इजराइल की हमास के साथ जंग शुरू हुई थी। ऐसे में 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडी, फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने अगस्त 2024 की शुरुआत से इजरायली सरकार के कर्ज को लेकर रेटिंग घटा दी है। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल सरकार जंग के खर्च को देखते हुए टैक्स बढ़ा सकती है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार बजट के घाटे को कम करने के लिए 37 बिलियन शेकेल्स यानी 9.9 बिलियन डॉलर के बजट में कटौती करने के साथ ही टैक्स बढ़ाने पर विचार कर सकती है। हालांकि इस कदम से सरकार की कुछ योजनाओं को लेबर यूनियंस और सरकार के कुछ सहयोगियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
कई अर्थशास्त्रियों ने सरकार से ये अपील की है कि 2025 को लेकर बजट पेश करें। इसमें बढ़ते हुए सैन्य खर्च का एक निश्चित सेट भी बताया जाए। इजराइल की अर्थव्यवस्था अक्टूबर 2023 तक मजबूती से बढ़ रही थी, मगर युद्ध की शुरुआत के बाद इसमें तेजी से गिरावट आई है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस पूरे साल में इजराइल की जीडीपी में 0.1% की कमी आई है। वहीं बैंक ऑफ इजराइल का अनुमान है कि 2024 में इजराइल की अर्थव्यवस्था केवल 0.5% की दर से बढ़ेगी। ये उस अनुमान से भी ज़्यादा खराब है जो बैंक ऑफ इजराइल ने जुलाई में लगाया था। तब इस बैंक ने कहा था कि इजराइल की अर्थव्यवस्था 2024 में 1.5% की दर से बढ़ेगी। इस एक साल में इजराइल में कई फर्म्स ने स्टाफ में कटौती की है। इसकी वजह हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस का 3,60,000 रिजर्विस्टों यानी सैन्य आरक्षित बल के सदस्यों को बुलाना है। इजराइल में इन दिनों मजदूरों की कमी हो गई है। इजराइल का कंस्ट्रक्शन सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है क्योंकि फिलिस्तीनी मजदूरों की एंट्री अब इजराइल में बंद कर दी गई है। सरकार ने गजा और वेस्ट बैंक से लगभग 2,20,000 फिलिस्तीनियों के इजराइल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। ये लोग यहाँ काम करने आते थे, मगर सुरक्षा कारणों के चलते अब इनका प्रवेश बंद कर दिया गया है। इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगभग 80,000 फिलिस्तीनी लोग काम किया करते थे। इनकी जगह भारत, श्रीलंका और उज़्बेकिस्तान से हजारों मजदूरों को अब लाया जा रहा है। लेकिन युद्ध के दौरान इजरायली अर्थव्यवस्था में आई मंदी के बीच विशेषज्ञों को उम्मीद है कि हो सकता है कि इजराइल को इससे उबरने में ज़्यादा समय लगे, लेकिन एक बार जंग खत्म हो जाए तो अर्थव्यवस्था मजबूत ढंग से वापसी करेगी।